हेलो वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है सपोर्ट टू इंग्लिश लर्निंग फेलो के साथ। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक एग्ज़ाम के लिए पिछले 3-4 वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल टॉपिक क्वेश्चन पेपर MP बोर्ड 2017 यानी 2017 का माध्यमिक शिक्षा मंडल का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र। आज क्वेश्चन पेपर के ऊपर इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसमें रहेंगे अनसीन पैसेज। तो आइए शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कि यदि आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से चूक गए हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंग्लिश से संबंधित सारे वीडियोस टॉपिक्स मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं और पहले जल्दी से नज़र डालते हैं क्वेश्चन पेपर MP बोर्ड 2017। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो का पहला भाग पैसेज के साथ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। पैसेज पढ़ते हैं। इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, डिसयूनियन इज वीकनेस। ये सर्वव्यापी सत्य है कि साथ मिलके रहना और गठजोड़ से रहना ही हमारी ताकत होती है, जबकि अलग अलग रहना ये हमारी कमजोरी होती है। अ यूनाइटेड फैमिली, अ यूनाइटेड कम्युनिटी, अ यूनाइटेड सोसाइटी, अ यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रॉन्ग, बट दोज हु आर डिसयूनाइटेड और स्प्लिट अप इनटू फ्रैक्शंस और ग्रुप्स आर ऑल वीक। एकजुट परिवार, एकजुट समुदाय, एकजुट समाज और एकजुट राष्ट्र हमेशा मजबूत होता है, लेकिन जो अलग रहते हैं या विखंडित रहते हैं या टुकड़ों में रहते हैं वो सब कमज़ोर होते हैं। टेक द केस ऑफ फुटबॉल और हॉकी टीम। इफ़ द मेंबर्स ऑफ द टीम प्ले टुगेदर एंड कोऑपरेट विथ वन अनदर दे विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग टीम, बट इफ़ ईच मेंबर प्लेज हिज ओन गेम दे विल श्योरली बी डिफीटेड। हम फुटबॉल टीम का उदाहरण ले सकते हैं कि जब वह आपस में मिलजुल कर खेलते हैं तो एक मजबूत टीम का निर्माण करते हैं, लेकिन यदि खिलाड़ी अपने आप या दूसरे के लिए खेलेगा तो निश्चित रूप से वह हार जाएगा। हाउएवर स्ट्रॉन्ग द इंडिविजुअल प्लेयर्स में बी, चाहे जितना भी मजबूत व्यक्तिगत रूप से वह खिलाड़ी हो। द सेम इज ट्रू ऑफ एन आर्मी। टू विन अ बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज वन मैन। यही बात सेना में भी होती है कि युद्ध को जीतने के लिए एक सेना को एक व्यक्ति के रूप में कार्य करना होता है। नेपोलियंस मोटो वाज डिवाइड एंड कॉन्कर। नेपोलियन का लक्ष्य था या उद्देश्य था डिवाइड एंड कॉन्कर, बांटो और जीतो, यानी किसी को भी बांटो और उसके बाद उसको जीत लो। ही ट्राइड टू स्प्लिट अप द आर्मीज फाइटिंग अगेंस्ट हिम। और उसने जितनी भी सेनाओं से युद्ध किया उनको बांटने की कोशिश करी। देन ही वुड ओवरकम देम वन बाय वन, और उनको उसने एक एक करके जीत लिया। डिवाइडेड दे वर वीक, अ यूनाइटेड टीम या यूनाइटेड आर्मी, अ यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रॉन्ग। संगठित टीम और संगठित आर्मी, संगठित देश मजबूत होता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और इसीलिए एक प्रोवर्ब है कि जब तक हम संगठित हैं, हम खड़े हुए हैं या जीवित हैं, और डिवाइडेड वी फॉल, और जैसे ही हम टुकड़ों में हुए या बटे हम गिर जाते हैं, मतलब मृत हो सकते हैं। तो ये था दोस्तों पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं इसकी क्वेश्चंस की तरफ।
फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फैक्टर दैट अश्योर्स स्ट्रेंथ? वो कौन सा घटक है जो हमें ताकत का या मजबूती का विश्वास दिलाता है? फर्स्ट लाइन में देखते हैं, इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ। लेकिन हमें आगे से लिखना है, दैट के आगे से यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ। चाहें तो शुरू से भी इसको लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ ईच मेंबर ऑफ द फुटबॉल टीम प्लेज हिज ओन गेम? क्या होगा यदि फुटबॉल टीम का एक एक आदमी अपना स्वयं का खेल खेलेगा? ये देखिए 6वीं लाइन में बट से आगे का लिखना है, बट को छोड़ देना है, इफ से स्टार्ट करना है। इफ ईच मेंबर प्लेज हिज ओन गेम दे विल बी श्योरली डिफीटेड। यदि कोई व्यक्ति अपना अपना खेल खेलेगा तो वो टीम जो है निश्चित रूप से हार जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मॉरल डज द पैसेज कैरी? इस पैसेज से हमें क्या सीख या संदेश मिलता है? तो आंसर लास्ट लाइन में ये हमें मिल जाता है, जो प्रोवर्ब लिखी हुई है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। मीन्स जब तक हम एकजुट हैं तो हम खड़े हैं, जीवित हैं, और हम बटे या विभाजित हुए और हम गिर जाते हैं या मृत हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर वाज द मोटो ऑफ। बांटो और जीतो किसका लक्ष्य था? तो ये हमें मिल जाता है, नेपोलियंस मोटो वाज डिवाइड एंड कॉन्कर। तो डी इसका जो है ऑप्शन करेक्ट है, इसको भर दें इसमें या टिक कर दें। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, गिव अ सिनोनिम ऑफ विनर। विनर का सिनोनिम हमें बताना है। सिनोनिम का आशय होता है पर्यायवाची शब्द। तो विनर का जो पर्यायवाची होता है इंग्लिश में वो होता है कॉन्कर। ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह भी एक पैसेज है, हेलेन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ एन इलनेस। हेलेन केलर की जो आई साइट है, आँखों की रोशनी है और सुनने की शक्ति है, वो 2 साल की उम्र में ख़त्म हो गई थी एक बीमारी के कारण। सी बिकेम डेफ, वह बहरी हो गई। सी आल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक, फॉर वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। और उसके बोलने की शक्ति भी चली गई, जो कि हम किसी के दोहराने से सीखते हैं। एट फर्स्ट इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट सी वुड नेवर अंडरस्टैंड अदर्स और बी अंडरस्टैंड बाय देम। ऐसा लगा कि यह असंभव है कि वह कभी भी दूसरों को नहीं समझ पाएगी और ना ही दूसरों को समझा पाएगी। हर्स वाज दस अ लोनली वर्ल्ड। यहाँ पूरा संसार उसके लिए एक अकेला था। उसके लिए सारा का सारा संसार एक अकेलापन जैसा था। बट सी वॉज हेल्प्ड बाय वंडरफुल टीचर नेम्ड मिस सुलिवान, हु हैड हरसेल्फ बीन ब्लाइंड एज अ चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आईसाइट बाय एन ऑपरेशन। लेकिन उसकी सहायता जो है एक टीचर मिस सुलेवान ने की, जो कि बचपन में खुद भी अंधी थी, लेकिन उन्होंने अपनी आईसाइट जो आँखों की रोशनी है वो वापस पा ली थी एक ऑपरेशन के द्वारा। मिस सुलीवान वॉलंटियर टू हेल्प हेलन एंड टॉट हर टू स्पीक, रीड एंड राइट। मिस सुलीवान ने उसको तैयार किया बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। हेलन लेटर वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड गेन्ड अ डिग्री। बाद में हेलन यूनिवर्सिटी तक पहुंची और डिग्री उसने प्राप्त करी। सी देन स्पेंट द रेस्ट ऑफ हर लाइफ वर्किंग टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डेफ। बाद में उसने अपनी पूरी जिंदगी अंधे और गूंगे लोगों के लिए समर्पित कर दी। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू वी लर्न टू स्पीक? हम बोलना कैसे सीखते हैं? तो आंसर हमें मिल जाता है इसी में। देखिए, फॉर को हटाना है हमें और वी से स्टार्ट करना है। वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हियर। ये आंसर हमें मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड मिस सुलीवान हेल्प हेलन? मिस सुलीवान ने हेलन की हेल्प कैसे की?
आंसर देखते हैं, ये मिल जाता है नीचे हमें। मिस सुलिवान volunteered to help Helen and taught her to speak, read and write. अगला क्वेश्चन, What did Helen do for the blind and deaf? आंसर लिखते हैं, ये she से हमें मिल जाता है, आंसर हमें she से पूरा मिल जाता है। she की जगह पर हम Helen लिखते हैं और पूरा आंसर हमें यहाँ मिल जाता है। She then spent the rest of her life working to help the blind and the deaf. Next question, when did Helen Keller lose her eyesight and hearing? हेलन केलर ने अपनी आँखों की रोशनी और सुनने की जो शक्ति है वो कब खोई? तो आंसर हमें इसमें ऑप्शन के रूप में लगाना है, एट द एज ऑफ 2, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर हमें सबसे फर्स्ट लाइन में मिल जाता है, हेलन केलर लॉस्ट हर आईसाइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज़ नॉट एबल टू सी? पैसेज में शब्द बताइए जिसका आशय होता है कि कोई व्यक्ति देख नहीं सकता या देख नहीं पाता। तो इसका आंसर होता है अंधा, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दोस्तों, ये था क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट। आशा करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे सेकंड पार्ट में। वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।